देश में भगवा आतंकवाद इतना बढ़ चुका है कि अब वो आतंकवाद ही नहीं लगता है, नॉर्मल हो गया है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुसलमानों का कत्ल भारत में नॉर्मलाइज हो गया है। इसकी वजह खुद मुसलमान है, क्योंकि जब कोई मुसलमान मारा जाता है तो दूसरा मुसलमान खामोशी से उसे देखता है। बोलना भूल चुका है मुसलमान, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह कोई भी हिंदू खड़ा होकर किसी भी बहाने से मुसलमान को कत्ल कर देता है और खुल्लम खुल्ला शासन प्रशासन के सामने मुसलमानों को काटने पीटने और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करने की हिम्मत भी रखता है। मुंबई धारावी जैसी फेमस और एक बड़ी जगह पर खुल्लम खुल्ला पुलिस प्रशासन के सामने यह भगवा आतंकवादियों का झुंड खुल्लम खुल्ला आपत्तिजनक नारे लगा रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, फलाना फलाना चिल्लाएंगे। देखिए, सुना, इसी भीड़ ने, इसी आतंकवादी भीड़ ने, जिसका नाम है बजरंग दल, इसने विरोध प्रदर्शन के नाम पर पहले यह आपत्तिजनक नारे लगाए, फिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुस्लिम दुकानों को पहचान कर, उनकी पहचान करके मुस्लिम दुकानों को लूटा और तोड़फोड़ करी। हकीकत यह है कि जितने भी हिंदू संगठन हैं, सब के सब मुसलमानों के कत्लेआम के लिए लगातार काम कर रहे हैं और यूं कहूं जो सही होगा कि कत्लेआम कर रहे हैं। ये पूरे बेरोजगार युवाओं और बुढ़ों से भरा हुआ इनका ग्रुप होता है और ये 24/7 बस यही सोचते हैं कि अब क्या काम किया जाए जिससे हम फेमस हो जाएं। खुद कुछ नहीं कर पाते तो अपनी औरतों को आगे कर देते हैं। अब ताजमहल कावड़ लेकर एक बंदर जैसी मुंह की औरत पहुंच जाती है और कहती है कि ये ताजमहल नहीं, ये शिव मंदिर है और शिव जी ने मुझे ख्वाब में बुलाया था। अच्छा हुआ शिव जी ने ख्वाब में बुलाया, किसी और ने नहीं। कमाल की बात यह है कि प्रशासन से यह महिला जाकर बहस भी कर रही है कि तुम हो कौन मुझे रोकने वाले, मैं तो अंदर ही कावड़ चढ़ा के आऊंगी। और हिंदू संगठन से जुड़ी हुई महिला है जो ट्रेन कर करके सीधे साधे लोगों को आतंकवादी बना रहा है। देखिए, मेरा नाम मीरा राठौर है, आगरे से जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा की। मैं तेजे माले पे ये कांवड़ चढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं आई, मेरे को सपने में बुलाया तो मैं परसों गई हूँ और आज आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ और मुझे कांवड़ चढ़ानी है। मुझे रोक दिया है जीएन पे और राजी राजी कह रहा है मुझे चढ़ानी कांवड़। ये कह रहे हैं कि जीएन से सुप्रीम कोर्ट से आदेश लो तब कांवड़ चढ़ेगी, ऐसे नहीं चढ़ेगी। मुझे भोले बाबा ने बुलाया है, उन्होंने मेरे को जगाया तो मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। पुलिस वालों ने कहा है इस महिला से कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके आओ, उसके बाद आप कांवड़ अंदर लेके जाओ। अब मैं आपको भविष्य बता रहा हूँ, ये शोषा शुरू कर दिया गया है। एक हिंदू बेगैरत और बेरोजगार महिला यहाँ पहुंची है और पीछे से कई सारे मर्दों का इस पर हाथ था कि जाओ ये काम तुम करो, हम करेंगे तो लग पड़ जाएगा, तुम जाओ। अब होगा ये कि पुलिस ने रास्ता दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेके आओ और सुप्रीम कोर्ट के पास ये हिंदू संगठन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल भी दे देगा कि हाँ आप जा सकते हैं। और होगा क्या, देखते ही देखते ताजमहल भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये लिख के ले लीजिए। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ये मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? अगर आज ईमानदारी से संविधान की तरह काम करे, न्यायपालिका की तरह काम करे, तो आज ये भगवा आतंक यूं ही खत्म हो जाए। पूरी दुनिया देख रही है कि भगवा आतंकवाद कितना खतरनाक है। इस वक्त आधा देश ब्लॉक है, कांवड़िए चल रहे हैं। अब कांवड़ियों का आतंक आप ये देखिए कि कांवड़ियों की भेष में कई सारे आतंकवादी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। गाजियाबाद में एक किन्नर पर चोरी का इल्जाम लगा, जब बचाया और अपनी गाड़ी और जिप्सी में तो उन शांतिदूत कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। जांच होनी चाहिए कि भाई पत्थरबाजी क्यों की। भाई उस दुकान के ऊपर कांवड़ियों ने पत्थरबाजी कर दी। जांच जब होगी तो यही निकलेगा कि भाई किसी कांवड़ियों ने जाके फ्री में शराब मांगी होगी और बहस हो गई होगी तो पत्थर उठा के चला दिया होगा, फिर सारे कांवड़िए एक साथ हो गए, चलो भाई मारो। ये जांच का विषय है। अब शराब की उस दुकान पर जो कांवड़ियों ने पथराव किया है, देखिए। उधर हरियाणा के फतेहाबाद में भी कांवड़ियों ने अपना पूरा धर्म ईमान सही करके दिखाया है, जो है वो दिखाया है। फतेहाबाद हरियाणा में स्कूल की बस जिसके अंदर दर्जनों बच्चे सवार थे, बस की साइड जरा सा कांवड़ियों को लगी है, साइड जरा सी। जिसके बाद हुआ ये कि कांवड़ियों ने बच्चे अंदर बस के अंदर बैठे हुए थे, पथराव कर दिया, बस को तहस नहस कर दिया। उस बस के अंदर बच्चे मुसलमान के नहीं थे, सिर्फ हिंदुओं के भी बच्चे थे। तो याद रखिएगा, लगेगी याद, आएंगे घर का इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देखिए, कांवड़ियों ने स्कूल बस पर जमकर पथराव किया। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि गुस्साए कांवड़िए बस के शीशों पर किस तरह से प्रहार कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद है। एक पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कांवड़ियों के अलावा भी बहुत सारे लोग वहां जमा है। पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बस के ऊपर पथराव निरंतर जारी है
और कार अकेडमी की बस में ये बहुत दूध के धुले बनते हैं। हरिद्वार के मेले में विक्रम और सोनू दोनों ही खरीद के पी भी रहे थे। पीते ही इनके भाई आसान है सब, मतलब इनके लिए तो प्रसाद के कर्मचारी प्रवेश कुमार के साथ शांति दूतों कांवड़ियों की बहस हो गई। उसकर प्रवेश कुमार की पिटाई कर डाली। बाबा की ना इतनी हिम्मत है, ना बाबा के बिल्डोजर की इतनी औकात है कि इन कांवड़ियों के घरों पर बिल्डोजर चले। देखिए मुसलमान 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो इनकी आत्मा पिछवाड़े से बाहर निकलने लगती है। आप समझ रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा गंदगी ये कांवड़िए मचा रहे हैं। मां गंगा को सबसे ज्यादा गंदा करने वाले ये कांवड़िए हैं। तस्वीर खुद एक हिंदू भाई ने रिकॉर्ड की है कि गंगा को पूरी तरह से गंद में तब्दील कर दिया है इन्होंने। और एक व्यक्ति, बहुत सारे कांवड़िए वहीं पर नशा भी कर रहे हैं, हुक्का, चरस, गांजा। देखिए पूरा हाल खराब कर रखा है गंगा जी का, कितना कचरा कर रखा है हरिद्वार में, और ये सब यहाँ नशा कर रहे हैं। देखो हटाओ ये सब, गंगा के किनारे सब काम हो रहा है यार, क्या बताएं। वहीं एक ई रिक्शे वाले को कांवड़ियों ने पीट दिया। ऐसा पीटा नशेड़ियों ने कि 5 दिन बाद उस ई रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई। आर्टिकल पूरा छपा हुआ, एक भी खबर अपने पेट से नहीं, मोदी जी की तरह बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। झुंझुनू राजस्थान में कांवड़ियों की नंगाई देखिए। वहां पर जो घाट है महिलाओं का अलग घाट है, वहां सिर्फ महिलाएं जाती हैं। तो वहां एक महिला नहा रही थी, अचानक से ठरकी कांवड़ियों का झुंड वहां पहुंच जाता है, महिलाओं के उस घाट में कूदकर नहाने लगता है। पुलिस वाले आते हैं, समझाते नहीं मानते हैं, वो नशे में होंगे गांजे के। अब इसके बाद लट बजाना शुरू कर देती है पुलिस, क्योंकि उस जगह पर पुरुष अलाउ ही नहीं है। जब वहां से पीट पीट कर उनको भगाया तो एक पुलिस वाला कांवड़ियों के हत्थे चढ़ गया। कांवड़ियों को पसंद नहीं आया, हमें अपनी मनमर्जी से क्यों नहीं करने जा रहा, हम तो बलात्कार भी कर सकते हैं किसी का, आज तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हमारा तो चल रहा है भाई, हमारा तो माहौल है भाई। अब उसके बाद एक पुलिस वाले को पकड़ के कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीट पीट कर घायल कर दिया। आज आप ट्विटर खोल कर देखिए, ये देखिए हर 5वीं वीडियो में आपको कांवड़िए नहीं है, कांवड़िए की भेष में आतंकवादी हैं। वरना कांवड़ आज पहली बार थोड़ी ना जा रही है, जब से ये भारतवर्ष का नाम है तब से कांवड़ चल रही है। हिंदू मुसलमान मिलकर ये कांवड़ यात्रा संपन्न करवाते हैं, लेकिन अब ये भीड़ मुसलमानों से इतनी नफरत करती है, या यूं कहूं कि ये भीड़ ज़ॉम्बीज़ हो चुकी है। नहीं हिंदू देख रहे हैं, मुसलमान, ये सिर्फ अपनी मर्जी देख रहे हैं, जो इनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, और जिस मर्जी को वो मार और पीट रहे हैं। हरिद्वार के टोल पर तो कांवड़ियों ने पूरा ही कब्जा कर लिया, ट्रैफिक कंट्रोल पूरा ठप कर दिया। इन कांवड़ियों के आगे मोदी सरकार पानी में बहती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार आऊ आऊ करती नजर आ रही है। दोस्तों ये देखिए हरिद्वार टोल पर क्या कब्जा कांवड़ियों ने, भाई पूरा का पूरा जाम कर दिया और सारे बड़े भाई आराम कर रहे हैं। ये देखो, और भाई ये देखो पूरा हरिद्वार का टोल जाम, देखो पैसे बीचों बीच पड़े भाई, ये देखिए सो रही सी, और गाड़ी निकलनी भारी हो रही है क्योंकि यात्री बहुत ज्यादा इस बार। और भाई ये देखिए इधर डीजे तैयार होकर चल दिया भाई, ये देखिए। तो भाई वीडियो को दबा के शेयर करें, आपको कांवड़ की तैयारी डीजे की, ये देखो। तो भाई एक तो भाई पूरा का पूरा नया डीजे है, अब मुझे सबसे धड़क का लगा भाई, दो जगह तो बेस लगा रखे उन्होंने। ये देखो भाई सारा नया माल है, 1 नंबर का है। कूलर अच्छा कूलर थार कूलर भी रखे उन्होंने, 3 रखे भाई। डीजे एक से एक, और भाई ये व्यवस्था है लोगों के लिए, कोई भी दिक्कत हो रही है भाई, मलम टूब लगाना हो तो फ्री में हो, तो सारे सिविल लगे तो आप अपना यहाँ इलाज कराओ, कुछ भी दिक्कत हो। लेकिन जेसीबी की कांवड़ नहीं आया भाई। कमाल की बात ये है, ये तस्वीर आपको याद होगी, कांवड़ियों के ऊपर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, पुलिस फूल बरसाती है, और वही कांवड़िए पुलिस को भी पीटते हैं, जनता को भी पीटते हैं, कानून को भी रगड़ते हैं। शायद कांवड़िए ये इसीलिए करते हैं क्योंकि पता है कि शासन प्रशासन तो हम पर फूल बरसाता है, इनकी क्या औकात कि हमें कुछ कह सके। कमाल यही है, ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ी कांवड़ियों की लाइन में घुस गई, और कांवड़िए जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने हुए हैं, उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ पुलिस वालों को पीट डाला, पुलिस की गाड़ी को बर्बाद कर दिया, और पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पुलिस वालों डर के रहो, अपनी औकात में रहकर इनके ऊपर फूल बरसाओ। प्रशासन से अनुरोध में जो कानून बना योगी और मोदी का, वो सिर्फ और सिर्फ शांत किया जा सके। योगी को अभी भी यह समझ में नहीं कि भाई साहब जो आप ये काम कर रहे हैं इससे आपकी जीत नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप 2027 में आप पूरा बेड़ा गर्क देख लीजिएगा। अब आज एक विधेयक पास होगा जिसमें योगी लेके आ रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ कानून। अब लव जिहाद का इल्जाम अगर किसी पे होगा तो होगी, यानी जिसका एक बच्चा भी नहीं और बीवी को छोड़ चुका, अपनी बीवी को छोड़ चुका, जिसकी घर चला, एक वो जो बाबा है जो कभी बाप न बन सका, जिसने कभी उम्र कैद की सजा हो। अब सवाल यह है नाम पर अभी भी मुसलमानों को मॉब लिंच करके मार दिया जाता है। तो एक तो ये भीड़ मार रही है, अब उधर सरकार मारेगी, कानून मारेगा, इल्जाम लगाकर किसी के ऊपर भी लव जिहाद का उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये विधेयक आज प्रस्तुत होने वाला है। अब योगी सरकार में अगर, और खुद योगी जी में इतना दम है, तो जो लव जिहाद पर कानून है वही हिंदुओं के जिहाद पर भी लगाए। जो मुसलमान लड़कियों को इन्हीं के योगी जी के ही चाहने वाले और योगी जैसे ही बाबा ऐलान कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, 2 लाख रुपया पाओ, उनसे ब्याह करो, धर्म परिवर्तन करवाओ, तो वो करवाए तो ठीक, और मुसलमान धर्म परिवर्तन करवाए तो गलत। मुसलमान धर्म परिवर्तन कराए तो उम्र कैद, और वो धर्म परिवर्तन करवाए तो 2 लाख रुपया कैश। वाह दोगले, वाह वाह। योगी जी जरा अपने गरीबान को झांक के ये देखो तो सही। एक आधिकारिक घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी
हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। सुना? अब योगी जी अगर दम है तो इनके खिलाफ भी कानून बनाइए। एक तरफा खेलेंगे आप। नफरत का ट्रेलर आपको दिख गया है। किस को लोग नमस्ते कर, जरा अपने गरीबान में झांक के देखे कि तुम्हारे यहाँ हो क्या रहा है। फिरोजाबाद यूपी में एक हिंदू परिवार की बेटी की शादी हिंदू परिवार में ही होती है। अनामिका की शादी अतुल कुमार से होती है। शादी के अगले ही दिन से अतुल कुमार के परिवार वाले अनामिका को मारना पीटना शुरू करते हैं कि हमको 4 पहिया गाड़ी चाहिए और साथ में नकद भी चाहिए। इसके बाद अपने बाप को वो बेटी सारी बात कहती है। बाप बेचारा परेशान होता है। इसके बाद पति अपनी पत्नी को मारकर पूरे घर वालों के साथ फरार हो जाता है। ये बहुसंख्यक समाज में हो रहा है, हर तीसरे घर में ये हो रहा है। लेकिन कानून सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ बनेंगे। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखने लायक है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, दैनिक भास्कर की है। शाम को बात हुई थी हमारी लड़की से। क्या बात हुई थी? जिन लोगों ने मारपीट कर रहे हैं मेरी, और इतना पैसा और दो, जितना बड़ी बिटिया को तुमने 4 पहिया गाड़ी दी है और मुझे भी जो पैसा बाकी रहेगा वो भी दो और गाड़ी दो। मृतका की पहचान 28 वर्षीय अनामिका के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों में मातम पसरा हुआ है। दैनिक भास्कर के लिए फिरोजाबाद से अरुण कुमार। वहीं ये बात क्लियर है कि भारत में मुसलमान होने की सजा ये योगी और मोदी और अमित शाह मुसलमानों को दे रहे हैं। लेकिन इनका जुल्म कब तक। और एग्जांपल देख लीजिए, बनारस में ये देखिए, के मालिक ने बताया कि कोर्ट में याचिका दायर है, सुनवाई चल रही है, लेकिन मुसलमान होटल था। आज जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ चारों तरफ से हो रहा है। हिंदुओं को ये मैसेज दे दिया गया है कि तुम मुसलमान औरतों का, बच्चों का कुछ भी करो, तुम पर कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत मोदी सरकार ने घोल दी है कि 85 साल की एक बूढ़ी वृद्ध औरत का भी, मुस्लिम वृद्ध का भी बलात्कार कर दिया जाता है। यूपी के बरेली में 85 साल की एक मुस्लिम बुढ़िया औरत का एक हिंदू ने घर में घुसकर बलात्कार कर दिया। अब उनकी महिला रिश्तेदार का पहले आप बयान सुनेंगे, उसके बाद पुलिस का, और दिमाग में ये रखेंगे कि 85 साल की आज हमारी दादी की उम्र की अगर औरत भी अगर हिंदू पुरुष बलात्कार कर दे रहे हैं तो सोचिए ये हिंदूवादी समाज मुसलमानों से कितनी नफरत करता है। क्या नाम है आपका? अनीसा बानो। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? मेरे यहाँ मामला हुआ, मैं आई बैंक की तरफ। हाँ। ये बेटी आई पानी पिलाने के लिए। ठीक, बोली मैं घबराहट सी हो रही है, खाना खाऊंगी और मैं पानी पिला दूंगी सबको। इतने में मैं भी उधर से आ गई। जब मैं आई तो इधर कुंडी लगी हुई थी अंदर से कुंडी घबराहट हुई, कौन है क्या है। जब अंदर हमारी दौरानी है, उनको ऊपर भेजा, उस बच्चे को भेजा, कहा कि ऊपर जाकर देखो कौन है। जब देखा तो वो उनको ले जा चुका अंदर। कौन आदमी था? वो भैया पे लड़का है, राकेश नाम है इसका। तो कोई गलत काम भी किया है? हाँ। और जो आपकी कौन थी वो? नन। कितनी उम्र लगा बोलती? ये बताइए 4 साल की। आज दिनांक 29/7/24 को कस्बा सेंट्रल से थाना हाफिजगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक 85 वर्षीय वृद्धा निवासिनी सेंट्रल थाना हाफिजगंज के साथ गांव के ही एक नामजद व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य अधिकारीगण ने मौके का मुआयना किया है। सबको कब्जे में लेकर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई घोषित की गई है। मृतका की भाभी की तहरीर पर संबंधित थानाओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही इस प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई संपादित की जाएगी। और शीघ्र ही इस प्रकरण में संपूर्ण खुलासा कर आवश्यक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। 29 जुलाई रात 11 बजे रांची झारखंड में उबैदुल्ला नाम का एक मुस्लिम लड़का अपने इलाके से गुजर रहा था, जहां पर 5-6 हिंदू आतंकवादी खड़े हुए थे बेरोजगार। उन्होंने मुसलमान नाम पूछकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और कहा कि बोल जेएसआर। अब जेएसआर मुसलमान क्यों बोले, अब इस पर विवाद बढ़ा और उसके बाद 5 सुअरों के झुंड ने एक अकेले शेर को पीट दिया। उनको लगा हम 5-6 सुअर हैं, शेर के कहीं भी काट लेंगे, इन्फेक्शन से ही शेर मर जाएगा। सुअर तो सुअर है। अब ये वारदात का कुछ बयान आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए और समझिए। युवाओं को आज समझना होगा कि ऐसे कुत्तों के झुंड और सुअरों के झुंड से बचने के लिए मार्शल आर्ट आना जरूरी है, दिमाग खुला होना जरूरी है। जैसे मुस्लिम युवक जिम में जाकर अपनी बॉडी फुला रहे हैं, बॉडी के साथ साथ हाथ पैर भी चलाना आना चाहिए। लोगों से मालूम हुई कि विष्णु, करण, गोलू और ऋतिक, चंद लोग तो उनके अलावा भी बहुत लोग थे। फिर उसके बाद घर वालों को पता चला तो हम लोग स्थानीय लोग यहाँ से अपने हिंदपीढ़ी थाना गए, वहाँ पर जाकर के FIR दर्ज कराए। अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। सर भिंड में मारपीट की घटना सामने आई है, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है सर? देखिए, ये रात्रि 11 बजे करीब की घटना है। एक लड़का जो है हिंदपीढ़ी का एक रोड की ओर जा रहे थे, तो ये इमली चौक के पास में 4-5 लड़के खड़े थे, तो उसने कुछ कमेंट किया। तो इनका कहना है कि धार्मिक रिलेटेड कमेंट किया, इसलिए दोनों आपस में बहस हुआ और उसी में झगड़ा बढ़ी। तो जो 5-6 लड़के थे उनके द्वारा इनको पीटा गया। तो उसी का मामला को लेकर लोग आज हिंदपीढ़ी आए थे, तो उसका लोग आवेदन दे दिए हैं। हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। उधर जहां मेरे दोस्तों पूरी दुनिया इजराइल पर थूक रही है, मुस्लिम देश खासकर इजराइल का बाइकआउट कर रहे हैं, वहां पर ये भाई, मेरे कद्दू का भाई सलमान खान, इजराइल की कंपनी के साथ हाथ मिला रहा है। बीइंग ह्यूमन नाम का बीइंग ह्यूमन बन गया है। इसके मुंह पे लानत। बुढ़ा तो हो ही गया है ससुरा, बुढ़ापे में दिमाग भी कैसे ही कहते हैं काम करना बंद कर देता है, तो बुढ़े का काम करना दिमाग बंद हो चुका है। देख रहा है सलमान खान, पूरी दुनिया में देख रहा है कि फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन ये बुढ़ा इतना पगला गया है कि ये तस्वीर आपके सामने है। इस बुढ़े को देखिए, यहूदी के साथ जो हाथ मिलाकर खड़ा है। ये जैकब एंड को कंपनी है, जो कि यहूदियों की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। जी हाँ, जो कि डायमंड की कंपनी है, डायमंड बनाने वाले की कंपनी है, और ये घड़ी बनाती है, हीरे की घड़ी। जैकब एंड को, इसके साथ इस बुढ़े सलमान खान ने हाथ मिला लिया है। इसकी पूरी जात पर मैं लानत भेजता हूं कि ऐसे मुसलमानों पर दुनिया लानत भेजे, और इन्होंने दुनिया तो खराब की है अपनी, और आखिरत भी खराब की है। हज़रात मोहतरम, पूरे भारत का यही हाल है, ऐसा ही हाल है, चारों तरफ नफरत ही नफरत है।
नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। नेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट्स में मदद करने के लिए हमारी सहयोगी खुशी खान का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे इस नेशनल प्राइम टाइम को देखेंगे, इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।